तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थर्ड एंड फाइनल सेक्शन में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मेंटल लेवल पे आपकी पर्सनालिटी कैसे शेप अप होती है। मेंटल यानी आपका दिमाग, ये जो हिस्सा है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। एक को बोला जाता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो आपकी ज़िंदगी का केवल 5% हिस्सा कंट्रोल करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% पार्ट कवर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है आपकी लाइफ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना, इसको अपने कंट्रोल में करना। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर हमें रेगुलर वो फीड करना होता है जो हम अपनी लाइफ में सामने देखना चाहते हैं। यानी अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव चाहते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट डालना होगा। अगर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें इसके अंदर डालनी होंगी जो सक्सेसफुल लोग करते हैं या जो सक्सेस की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। बट क्या ऐसा दिन भर हो पाता है? नहीं। इनफैक्ट हमारे मेंटल इनपुट में हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं होता। हमारे घरों के आगे, डोर के आगे हमने डोर मैट्स लगाए होते हैं, जिससे कि कोई भी इंसान जब एंटर करे तो वो अपने जूते चप्पल झाड़ के वहाँ पे आए, उसकी गंदगी अंदर तक ना आए। लेकिन अपने ब्रेन, अपने माइंड को लेके हमने कोई भी फिल्टर, कोई भी मैट इसके आगे नहीं लगाया होता। कोई भी इंसान चाहे वो कैसा भी थॉट, कैसा भी इनपुट हमें दे सकता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेचर का हो या पॉजिटिव नेचर का हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने माइंड के लिए सबसे पहले एक फिल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपके मन के अंदर, आपके माइंड के अंदर केवल पॉजिटिव ही जाए, जिससे कि पॉजिटिव आउटपुट आपको मिले। तो इस सेगमेंट में आपके मेंटल लेवल पे पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए, उसे पावरफुल बनाने के लिए हम 3 पार्ट्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला ये कि किस तरीके से हम एक नेगेटिव इनपुट को, एक ऐसे इनपुट को जो हमारे लिए सही नहीं है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा एनवायरनमेंट। हम जिन लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, जिनके साथ घुलते मिलते हैं। नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है उन लोगों से जिनके साथ हम बातें करते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके आसपास वही लोग आपके सर्कल में हों, उन्हीं लोगों के साथ आप घुले मिलें, उन्हीं लोगों के साथ आप अपना वक्त बिताएं जो आपको एक पॉजिटिव इनपुट दें, जो पॉजिटिव बातें करें, प्रोडक्टिव बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। सो आपको ब्लॉक करने होंगे किसी भी तरह के नेगेटिव इनपुट आपके एनवायरनमेंट से। अब ये एनवायरनमेंट किस किस तरीके से हमें नेगेटिव इनपुट देता है और हम उसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इनमें आते हैं सबसे पहले नेगेटिव लोग, जिनकी हमने बात करी। फिर आती हैं उनकी बातें। हमारे आसपास हमें पता भी नहीं लगता कि किस तरह की दिन भर की नेगेटिव बातें, नेगेटिव डिस्कशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैला करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे बैठ के किसी के बारे में नेगेटिव बातचीत कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपसे किसी प्रोडक्टिव काम के बारे में बात की, किसी गोल के बारे में बात की, और आपने ये इनपुट दिया या कहीं से सुना कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग नहीं कर सकते, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर तुम तो अभी इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, तुम कैसे इस गोल को अचीव करोगे। इन सब इनपुट की वजह से हम भी अपने बारे में नेगेटिव और लो सोचना शुरू कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे कॉन्फिडेंस से, जिसकी वजह से हैम्पर होते हैं हमारे एक्शंस और बिगड़ जाता है हमारा रिजल्ट। और जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम यही मान लेते हैं कि हाँ, वो लोग तो सच कह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। सो जस्ट उस एक नेगेटिव इनपुट की वजह से हमारी सारी की सारी लाइफ, हमारे सारे गोल सब बर्बाद हो जाते हैं। हम वो अचीव ही नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं और अपनी लाइफ को फुलफिल्ड वे में नहीं जी पाते। तो सबसे पहले इस नेगेटिव इनपुट को रोकें। किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव सजेशन या ऐसी कोई बात जो आपके गोल के अगेंस्ट हो, उसे सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप तक वो बात पहुंचे भी तो उसको बिलीव मत करो। सबसे पहले ये देखो कि किसी इंसान ने अगर ये बात बोली है, क्या ये सच में अप्लाई होती है या फिर ये जस्ट एक इंसान का थॉट है। और आप 99% केसेस में पाओगे कि ऐसी बातें केवल सामने वाले ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोली होती हैं, जहाँ पे मे बी वो उस गोल को अचीव ना कर पाए हों, वो मे बी अपनी लाइफ में कामयाब ना हो पाए हों, और उस एक पर्सनल एक्सपीरियंस को वो जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब वो आपसे शेयर करते हैं तो आप ये सोच लेते हैं कि शायद हाँ, ये सच कह रहे हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी एक सब्जेक्टिव इशू है, एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, यानी हर एक इंसान की रियलिटी उसके हिसाब से डिपेंड करती है, उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू फिल्टर ऑल दीज थॉट्स।
सेकेंड ऑप्शन आता है आपके वर्ड्स का जो आप यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी पिछले सेगमेंट में कि एक इंसान दिन में केवल इनफैक्ट अपनी लाइफ में 2 से 3,000 तरह के ही वर्ड्स को रिपीटेडली यूज करता है। तो वो 2,000 से 3,000 वर्ड्स हमें पॉजिटिव ही यूज करने हैं, पावरफुल यूज करने हैं। उसके लिए एक आपको एक्सरसाइज भी हमने उस वाले सेगमेंट में बताई है। सो मेक श्योर कि किस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं वो आपके कंट्रोल में हो, वो आपके गोल से ओरिएंटेड हो, पॉजिटिव नेचर के हों। एंड देन कम्स द विजुअल पार्ट। हम में से अक्सर ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे दिमाग में नेगेटिव इनपुट एक विजुअल से भी आ सकता है। विजुअल किस तरह से कि मान लेते हैं कि आप लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन जिस भी तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं या जिस भी तरह का इनपुट आप सोसाइटी से ले रहे हैं, अगर वो एक नेगेटिव विजुअल की तरफ जाता है तो वो आपके दिमाग को नेगेटिव करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिच बनना चाहते हैं लेकिन जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसमें दुख, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गरीबी, इस सब की बातचीत हो रही है, तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस के साफ पानी को कंटैमिनेट करना शुरू कर देगा। वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बाइक पेट्रोल से चलती है और आप उसके अंदर एक दिन पेट्रोल की जगह डीजल भर दो तो वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर आप एक एक बूंद करके डालो तो वो एकदम से इंजन खराब नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिन में उसकी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी। ये नेगेटिव इनपुट भी हमारे लिए कुछ ऐसे ही काम करते हैं। और विजुअल्स का सबसे बड़ा सोर्स आज हमारे पास है सोशल मीडिया, जिसके ऊपर किसी भी तरह के वीडियोस हमें नेगेटिव इनपुट देते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे वायरल वीडियोस से बच के रहना चाहिए आपको। इसीलिए आपको सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट में मैंने बताया था कि किसी भी तरह के नेगेटिव चीज़ों को आप शेयर ना करें, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो देखने वाले से ज़्यादा खराब इम्पैक्ट वो वीडियो आपके दिमाग के ऊपर डाल देती है। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंटैमिनेट होने से बचा सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया कि क्या नहीं करना है। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने माइंड को नेगेटिव से हटा के एक न्यूट्रल स्टेट पर लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसे पॉजिटिव साइड पे ले जाके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के मनचाहा रिजल्ट हम अपने लिए अचीव कर सकते हैं एंड बना सकते हैं एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी।